अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बीए जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDL ए, उसका सब और 135 इसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा। और आज का ये वीडियो मेरा सफ़र जिसका शायर आ जाएगा, लिखने वाला मुसन्निफ़ आ जाएगा अली सरदार ज़फ़री। और ये इस ब्लॉग में ब्लॉग 2 का जो जितनी सारे नज़म दिए हुए हैं या फिर गज़ल, उनसे इसमें मेरा सफ़र जो है वो BUDLA 135 ब्लॉक 2 का आखिरी नज़म है मेरा सफ़र। और उसके बाद जो अपना इम्तहान खुद लीजिएगा, जितना भी सवाल है उन सारे सवाल का मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और आज का मेरा सफ़र का जो नज़म है उसको बताऊंगी और उसका जो तसरी आएगी उस तसरी को बताऊंगी। तो सबसे पहला इस नज़म को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद उसका तसरी बताएंगे। तो मेरा सफ़र आ जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा, आँखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कवल गमलाएंगे और बरकर ज़बा से नक व शदा की हर तितली उड़ जाएगी। एक काले समुंदर की तह में फूलों की तरह हंसती हुई सारी शक्लें खो जाएगी। खुद की गर्दी से दिल की धड़कन सब रंगीनियाँ सो जाएगी और नीली फ़िज़ा के मखमल पर हंसती हुई हीरे की ये कनी, ये मेरी जन्नत, ये मेरी ज़मीं, उसकी सुबह उसकी शामें, ये मेरी सुबह उसकी शामें, बेजाने हुए बेसमझे हुए एक मस्त गुब्बार इंसान पर शबनम की तरह रो हो जाएगी। हर चीज़ भुला दी जाएगी, यादों की हंसी बुत खाने से हर चीज़ उठाई जाएगी। फिर कोई नहीं पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल में, लेकिन मैं यहाँ फिर आऊँगा, बच्चों की जहन से बोलूँगा, चिड़ियों की ज़बान से गाऊंगा। जब बीज हंसेंगी धरती में और कोमल अपनी उंगली से मिट्टी की तहों को छोड़ेगी, मैं पत्ती पत्ती कली कली अपनी आंखें फिर खोलूँगा। सरसब्ज हथेली पर लेकर शबनम के कतरे कतरे तुलूँगा। मैं रंग हेना आहंग गज़ल अंदाज सखन बन जाऊंगा। रुखसारे वरू से नूह की तरह हर आंचल से छिन जाऊंगा। जाड़ों की हवाएं दामन में जब फजल खिजा को लाएगी, राहेरों की ज़बा कदमों के तले सूखे हुए पत्ते मुड़ेंगे। जब मुड़ेंगे हंसने की सदाई आएगी, धरती की सुनहरी सब नदियाँ आकाश की नीली सब झीलें हस्ती सी मेरी भर जाएगी और सारा ज़माना देखेगा। हर किस्सा मेरा फसाना है, हर आशिक सरदार है यहाँ, हर माशूक क्या सुल्ताना है। मैं एक गिरीजा लम्हा हूँ आयाम के अफसोस खाने में, मैं एक तड़पता कतरा हूँ मसरूफ़ सफ़र जो रहता है माजी की सुराही के दिल से मुस्तकबिल के पैमाने में। मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ। सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मर के अमर हो जाता हूँ। ये पूरी नज़म है मेरा सफ़र का। उसके बाद उसी के नीचे में उसकी तसरी, उसकी मीनिंग दी हुई है एक एक वर्ड की। वो मीनिंग आप देख सकते हैं, हर वर्ड की क्या मीनिंग आती है। उसके बाद जो नज़म है मेरा सफ़र, उस नज़म की तसरी भी लिखी हुई है। तो सबसे पहले आपको लिखना है मेरा सफ़र, नज़म मेरा सफ़र सरदार अली ज़फ़री की लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत नज़म है। शायर ने इस नज़म में ज़िंदगी के मुसलसल रवां होने की बुनियादी फ़लसफ़े को पेश किया है। वो कहता है कि ज़िंदगी एक मुस्तकिल जारी रहने वाला सिलसिला है जो हमेशा जारी रहता है और यूं ही जारी रहेगा। शायर कहता है कि आदमी का जिस्म मिट जाता है, चीज़ों की सूरतें तब्दील हो जाती है और मनाजिर भी अपनी शक्ल बदल लेते हैं, मगर ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती, यानी इंसान नहीं मरता। ज़िंदगी का मुसलसल जारी रहने वाला अमल किसी न किसी रूप में कायम रहता है। शायर आगे कहता है कि मैं यानी शायर की जात भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसका फ़न यूं ही बाकी रहेगा, यानी ज़िंदगी बाकी रहेगी और वो अलग अलग शक्लों में ज़ाहिर होती रहेगी। शायर ने इस नज़्म में मुख्तलिफ़ पेरहायों से ये ज़ाहिर करने की शेह की है
کہ جو کچھ مجھ میں دکھائی دے رہا ہے وہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا۔ شاعر نے بڑی خوبصورتی سے فطرت کے مختلف مظاہر میں خود کو سمویا ہے، کیوں نہ کہ آدمی بھی تو حیاتیاتی طور پر فطرت کا ایک مظاہر ہی ہے، اور صرف مظاہر فطرت ہی نہیں، شاعر نے خود زندگی کی دیگر خوبصورت نشانیوں میں خود کو ظاہر کیا ہے۔ نظم کو پڑھنے کے بعد ایک خاص طرح کی رضایت کا احساس ہوتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ موت اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی زندگی کا ایک تسلسل ہی ہے، اس لیے زندگی بامقصد اور حسین لگنے لگتی ہے۔ نظم میرا سفر پیکر تراشی کے فن کی بہترین مثال پیش کرتی ہے۔ اس نظم میں ایسی ٹھوس اور مرکب پیکر ہے جو قاری کو تخیل کے سہارے کسی اور جہاں کی سیر کراتی ہے، جس سے قاری کی حواس مکمل طور پر متاثر ہے۔ اس کی جو نظم کی تصریح ہے وہ کافی مختصر ہے، اور جس کو یاد کرنے میں آپ کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، کیوں نہ کہ یہ کافی آسان ورڈ اور بہت ہی اچھی طرح سے سمجھایا گیا ہے۔ نظم کو پڑھنے سے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور جب آپ اس کی تصریح کو ریڈ کیجیے گا تو وہ پوری طرح سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ مجھے لگتا ہے آپ اگر اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی ذہن میں اتر جائے گا، کیوں نہ کہ یہ ایک زندگی مطلب جو چل رہا ہے ہر کسی کے ساتھ، اسی کا یہ ذکر دیا ہوا ہے، اسی کے سلسلے میں یہ نظم دی ہوئی ہے، تو یہ یاد کرنے میں کافی آسانی ہوگی، اور 2 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد یہ آپ کو ایگزام کے دوران بھی کافی اچھی طریقے سے یاد رہے گی۔ تو آج کے لیے یہ ویڈیو یہیں تک۔ کل جو میں بتاؤں گی، نیکسٹ ویڈیو جو اپلوڈ کروں گی، وہ جتنی بھی اپنا امتحان خود لیجیے جو باقی رہ گیا ہے اس کو میں بتانے کی کوشش کروں گی، اور آپ لوگ یہ دیکھیے کہ کوئی سب حقائق کا نظم کا جو تصریح ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر کسی نظم کا تصریح چھوٹ گیا ہے تو آپ مجھے وہ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتائیے کہ اس نظم کا تصریح چھوٹ گیا ہے، تو میں اس کا ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گی جلد سے جلد۔ اور آج کے لیے یہیں تک۔